नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों मेरा नाम है नील चारण, मैं वन रक्षक हूं और आपको आज बताने वाला हूं कि आपके पास एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, मुश्किल से 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में वन रक्षक की तैयारी कैसे करें इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कि एग्जाम डेट कब से है। दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो एग्जाम डेट मिलने वाली है वो है दोस्तों 11 मई 2023 से। और अगर व्यापम की वेबसाइट के ऊपर आप जाके देखते हो अभी तो आपको वहां पर एग्जाम डेट जो शेड्यूल है एग्जाम का, उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको 22 मई से आपको एग्जाम दिखने वाली है। 22 मई 2023 से वहां पर वन रक्षक की एग्जाम का टाइम दे रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों कि एग्जाम जो डेट है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वन रक्षक की एग्जाम में, ये सब आपको पता है सब्जेक्ट, लेकिन मैं फिर से सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको बताने वाला हूं कि पर सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर एटलीस्ट करना है, आपके स्कोरिंग एरियाज क्या क्या हो सकते हैं, किस टाइप से तैयारी करनी है, जो बचा हुआ समय है उसमें। दोस्तों आपके पास 5 सब्जेक्ट है जिसमें से एक सब्जेक्ट है मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास दोस्तों जीके, चौथा सब्जेक्ट है दोस्तों साइंस और पांचवा सब्जेक्ट है दोस्तों आपके पास इंग्लिश। तो दोस्तों आपके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट में आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, मतलब हो सके जैसे 20 नंबर का, यहाँ पर ये मैथ्स 20 नंबर की होती है, तो 20 नंबर में से आपको कम से कम दोस्तों एटलीस्ट 17-18 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मैथ्स क्या होता है, जो भी तैयारी करता है, जो वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, जो सेलेक्ट होगा, जो फाइनल जो सेलेक्ट होगा उसकी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि तभी वो स्कोरिंग, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है इस बार, मतलब हर बार हाई जाता है इसका और इस बार भी हाई जाएगा, तो आपको एटलीस्ट 18 नंबर यहाँ पर कवर करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पर एडवांस मैथ्स में इतना ज्यादा पोर्शन नहीं पूछा जाता है, आपको अर्थमेटिक की सबसे अच्छे से तैयारी करनी है और बचा हुआ टाइम आपको एडवांस पढ़ने में भी लगाना है। जो पेपर का लेवल रहता है मैथ्स का ज्यादा टफ नहीं रहता है, वो इजी टू मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पेपर रहता है। तो दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है मैथ्स की। जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका जो टाइमिंग है वो भी कवर हो जाए और आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि एग्जाम में पेपर आपको किस टाइप से सोल्व करना है। दूसरी बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी यहाँ पर 20 नंबर की आने वाली है और मैथ्स के जैसे ही रीजनिंग भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। यहाँ पर भी ये सबसे ज्यादा नंबर देने वाला स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 18 नंबर कम से कम आपको यहाँ पर भी कवर करने पड़ेंगे। और दोस्तों 18 की जगह आपको 19, 20 या पूरे में से पूरे नंबर लाने का ये 2 ही सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें आप आउट ऑफ 100% नंबर ला सकते हैं। दोस्तों रीजनिंग के अंदर ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट है रीजनिंग के, वो एक बार आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स को कम टाइम में सोल्व करना पड़ेगा। कम टाइम में सोल्व करना है मतलब आपको फिर से वही बोल रहा हूं मैं कि मॉक टेस्ट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आप वर्दी ले पाएंगे। दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट जीके की बात करते हैं और उसको जीके को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं और अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सब्जेक्ट जो है आपके पास वो है साइंस। दोस्तों साइंस आपको किसी भी एक बुक से, और आपने अपने टीचर से पढ़ी होगी, तो उस बुक से आपको साइंस के क्वेश्चन करने हैं। साइंस में दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों बायोलॉजी, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है दोस्तों फिजिक्स। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको यहां पर 10 से 11 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बायोलॉजी का रहने वाला है, तो बायोलॉजी को आपको अच्छे से तैयारी करनी है। डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ह्यूमन सिस्टम जो होता है उससे आपको थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर बॉटनी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको ज्यादा फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर, उसके बाद आपको केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद जो सबसे कम पूछी जाएगी इसमें वो फिजिक्स पूछी जाएगी। तो दोस्तों फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के पेपर इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका दोस्तों जो वोकेब पावर है वो अगर अच्छा है, अगर आपका वोकेब मतलब आपकी जो ग्रामर है और आपका शब्द पावर जो है अच्छा है, तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। दोस्तों इंग्लिश जिसका अच्छा होता है वो इसमें स्कोर भी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको 2 से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक के पूछे जाएंगे, साथ ही दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम से पूछे जाएंगे और 1 आध क्वेश्चन आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन आपको इडियम्स फ्रेज से पूछा जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको, जो 4 क्वेश्चन भी मान सकते हैं, वो आपको एक
एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और या साथ में इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो मैंने 10 से 12 नंबर का आपको यहाँ पर गिना दिया है उंगलियों पर, लेकिन जो बची हुई है दोस्तों वहां से आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से दोस्तों आपको टेंस, मॉडल और इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर जीके की बात की जाए तो जीके में दोस्तों आपको करंट अफेयर 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको दोस्तों एमपी जीके से देखने को मिलेगा, और एमपी करंट जो है उससे भी आपको थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आगे अगर बात की जाए तो यहां पर मैंने बताया है कि 20-20 नंबर के यहां पर सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, मतलब यहां पर कुल 100 नंबर का पेपर आएगा। आपको स्कोरिंग एरियाज क्या हो सकते हैं दोस्तों, अगर आप 18 क्वेश्चन मैथ्स में कवर करते हैं, 18 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आपको कवर करने ही पड़ेंगे अगर आपको जॉब लेनी है, इस बार वर्दी लेनी है वन रक्षक की। तो दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो 17-18 नंबर ले आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको दोस्तों कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व सही करने ही पड़ेंगे। माइनस मार्किंग नहीं होती है, मतलब आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साइंस अगर दोस्तों आपका ठीक है और नहीं भी है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आपको एटलीस्ट 15 से 17 नंबर आपको साइंस में भी लेके आने पड़ेंगे। अपन 15 नंबर अगर एवरेज मानते हैं यहाँ पर साइंस के दोस्तों, तो आप यहाँ पर अगर 15 नंबर लेके आते हैं। अब दोस्तों जीके आपका कैसा है ये आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों होता ऐसा है कि जिनकी मैथ्स वीक होती है उनका जीके अच्छा होता है, जिनका जीके अच्छा होता है उनकी मैथ्स यहाँ पर वीक होती है। तो जीके में एटलीस्ट आपको 12-13 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन देखो दोस्तों बहुत हाई हो गया है। 12-13 से भी काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 14 नंबर 15 नंबर आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। इस टाइप से अगर आप दोस्तों सिलेबस कवर करते हैं तो आपके पास 18 और 36, 36 10 46 और 50, 55, 60, 65 और 75 और दोस्तों 80 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इंग्लिश आपकी ठीक नहीं है तो आप यहाँ पर 15 नंबर तो कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे। साइंस भी ठीक नहीं है तो 14 क्वेश्चन यहाँ लाने ही पड़ेंगे। इस टाइप से भी आप करते हैं दोस्तों तो आप 80 के आसपास पहुंच सकते हैं, और 80 दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स हैं सिलेक्शन के लिए। दोस्तों जब पहले टाइम पे, जब पिछली बार की बात की जाए, 2017 तक की बात की जाए, 2015 की बात की जाए, जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता, 17 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पर जो जिला चूज करना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट चूज करनी पड़ती थी, वो आपको केवल एक ही जिला फिल कर सकते थे। लेकिन इस बार दोस्तों आपको प्रायोरिटीज दी गई है कि आप प्रायोरिटी में किस जिले को रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किस जिले में, तीसरे नंबर पर किस जिले में, चौथे नंबर पर, इस टाइप से आपको प्रायोरिटीज दी गई थी। तो पिछली बार जैसे दोस्तों मैं नीमच जिले की बात करता हूं, तो नीमच जिले में कुल 6 पोस्टें थी 2017 में, और इसकी जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो 79 नंबर कट ऑफ गई थी। जो 79 नंबर मेरे थे और 79 नंबर पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों नीमच जिले की जो 6 पोस्ट के लिए कट ऑफ थी वो 79 थे। तो दोस्तों इस बार एटलीस्ट 80 नंबर की कट ऑफ तो होने ही वाली है। साथ ही दोस्तों बात की जाए जहां पर वैकेंसीज ज्यादा होती है, जैसे बालाघाट हुआ, खंडवा हुआ और इस टाइप के देवास जिले हुए, इस टाइप के जो जिलों में दोस्तों जहां वैकेंसी ज्यादा होती है वहां हो सकता है 2-3 नंबर का फर्क आ जाए कट ऑफ में, लेकिन दोस्तों कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। तो इस प्रकार आपको तैयारी अच्छे से करनी है। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है या आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विथ नील नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल और बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नील_चारण166, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।